हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारा फ्री लाइव क्लास डेली रात 9 बजे आता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में कुछ आगामी क्लासेस की लिंक होगी, उसकी मदद से हमारे लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपने ईमेल से लॉगिन करके MM अली को फॉलो कर लें। अगर आप हमें फॉलो कर लेंगे तो आपको हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल का ये जरा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि घर की भाषा, बच्चों की घर की भाषा क्या होती है? उनकी मातृभाषा होती है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देना क्यों ज़रूरी है? क्या ये जो भाषा होती है घर की भाषा, ये आसान होती है या फिर बच्चे ने अभी पूरी तरह से नहीं सीखी है, या फिर बच्चे की भाषाई पूंजी है, या फिर मानक स्वरूप लिए होती है? तो दोस्तों, बच्चा जब घर पे होता है 5-6 साल तो वो किस भाषा से संपर्क उसका रहता है? उसकी मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा से रहता है। तो इसीलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो मातृभाषा है उसको कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की भाषाई पूंजी वही उसकी घर की भाषा यानी कि मातृभाषा ही है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की रीडिंग स्किल का असेसमेंट करें तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आतंकवाद पर आधारित निबंध ज़रूरी है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, या फिर औपचारिक पत्र? तो बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है? दोस्तों, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, जिसको उर्दू में इस्तिकराई तरीका कहा जाता है, इसको हम ग्रामर पढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी विशेषता क्या है? क्या पहले नियम बताना है, पहले नियम का विश्लेषण करना है, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना है, या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है? तो जो आगमन विधि होती है उसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को और फिर उसी एग्जाम्पल से रूल बना देते हैं। तो आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर स्कूल आते हैं, जैसे डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे क्या क्या चीज़ लेके आते हैं? अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस लाते हैं, ये वर्ल्ड को देखने का अपना एक नज़रिया भी लाते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो लाते हैं वो अपनी भाषा लाते हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे भाषा भरा जाएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो लैंग्वेज की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यह है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो पाठ हो उनका चयन हम किसी उद्देश्य के तहत करें, यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों? विद्यालय से प्राप्त जो हमारा अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, वो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्या विद्यालय के बाहर का जो जीवन और वहाँ से जो प्राप्त ज्ञान है, क्या वो मानक वर्तनी का वहाँ से सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है,
समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है या फिर इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए इसलिए प्रेरणा देते हैं क्योंकि विद्यालय के बाहर के जीवन से हमें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, यानी कि सुनने, बोलने और विचारों के आदान प्रदान करने का हमें विद्यालय के बाहर ज़्यादा मौका मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं। पहला है सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। दूसरा, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही यानी कि अपने आप ही विकसित होते हैं। तीसरा है कि भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से ही विकसित होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है कि कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जो लैंग्वेज स्किल होते हैं, जैसे आपको पता होगा LSRW यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये जो चारों स्किल हैं ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल यह है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः लैंग्वेज के क्लास में लैंग्वेज से रिलेटेड जो गेम है उसका हम जब आयोजन करते हैं तो क्या ये भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन यानी कि असेसमेंट का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या फिर अध्यापक के काम को आसान बनाता है। तो भाषाई कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें स्वाभाविकता लाता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या मतलब है। विद्यालय में या कक्षा में जो समृद्ध भाषिक परिवेश है उसका तात्पर्य क्या है। तो समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर जब मिलते हैं तो उस वातावरण और परिवेश को हम समृद्ध भाषाई परिवेश कहते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और फिर से मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हमारी लाइव क्लास डेली रात 9 बजे आयोजित होती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोग अनअकैडमी पे MM अली को फॉलो कर लेंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।